हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, आप सभी लोग क्लास पढ़ के चले जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। देखिए, लाइक करने से केवल इतना रहता है, हाँ हमारी वीडियो अच्छी है, हमने क्लास अच्छे दे रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम इससे और भी अच्छे कंटेंट दें। यदि आपको वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक करके चले जाइए, हमें फिर भी हम सोचेंगे कि हाँ हमारे पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो, तो जो है बच्चों ने डिसलाइक किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। देखिए, हम सभी लोग शब्द पढ़ रहे थे जिसमें हमने बताया था कि शब्द के 4 प्रकार होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द और रूपांतर के आधार पर शब्द। कल दोस्तों हम सभी लोग बनावट के आधार पर शब्द को पढ़े थे, जिसमें हमने आपको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ इन शब्दों के बारे में बताया था। दोस्तों, आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे शब्द कौन कौन से होते हैं और आज हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें, कह रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ध्यान देंगे दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है तत्सम, नंबर 2 है तद्भव, नंबर 3 है देशज, नंबर 4 है विदेशज और नंबर 5 है संकर शब्द। ठीक है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने होते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे तत्सम और तद्भव कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, तत्सम शब्द कह रहे हैं, तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् धन सम। इसके आगे आप लोग लिखेंगे, कह रहे तत् धन सम। जहां तत् का अर्थ है उसी के, तत् का अर्थ क्या है, उसी के, और सम का अर्थ है समान। करें अर्थात प्राचीन भाषा संस्कृत के समान जो शब्द हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर है दोस्तों कि प्राचीन भाषा संस्कृत के समान जो शब्द हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपत्र, क्वार, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष, फाल्गुन। ध्यान देंगे दोस्तों, ये हमारे हिंदी महीनों के नाम हैं। जैसे कैलेंडर आप लोग देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे ये हमारे कैलेंडर हैं हिंदी महीनों के अनुसार। ये हमारे हिंदी महीनों के जो है कैलेंडर के नाम है। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपत्र, क्वार, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष, फाल्गुन। ये हमारे 12 महीनों के नाम है। ये इंपॉर्टेंट है और ये तत्सम है। हमने आपको इसे इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन महीने का नाम नहीं है या इनमें से कौन शुद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और सभी बच्चों को हिंदी महीनों के नाम याद होने चाहिए क्योंकि अब परीक्षाओं में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसे देखिए आषाढ़, कई बार ये तो शुद्ध अशुद्धि में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, तत्सम आपको क्लियर हो गया होगा कि
तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, तत् धन सम, जहां तत् का अर्थ होता है उसी के और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात प्राचीन भाषा संस्कृत के समान शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष, फाल्गुन। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। कह रहे हैं तद्भव शब्द, ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहे हैं तद्भव शब्द दो शब्दों के योग से बना है, तद धन भव, तद धन भव, जहां तद का अर्थ है उसी से और भव का अर्थ है उत्पन्न हुआ। कह रहे हैं जहां तद का अर्थ होता है उसी से और भव का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ। अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। सीधे सीधे आप जानिए, जो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी शब्दकोश में संस्कृत शब्द हैं वो तत्सम है और जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो तद्भव है। ठीक है दोस्तों, जैसे कह रहे हैं चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। देखिए ये सब महीनों के नाम, ऐसे गांव में दादी बाबा ऐसे ही बोलते हैं कि ये महीना चल रहा है, कहेंगे फागुन में होली पड़ता है, तो जो है, और कहेंगे कि जो है कार्तिक में दीपावली पड़ती है। तो जो महीनों के नाम होते हैं, हम आपकी पीढ़ी के लोग अंग्रेजी महीनों को पढ़ने लगे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जानते हैं, आज के बच्चे ये महीने नहीं जानते हैं, जबकि अब परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और इसे रटना पड़ता है। कह रहे हैं चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये हमारे जो है तद्भव शब्द हैं। और ये भी ध्यान देंगे, इसी का जो हमने तत्सम लिखा है इसी का इसलिए हमने तद्भव भी यही लिख दिया है। आप देख सकते हैं दोनों में कहां कहां क्या क्या अंतर है। और एक शब्द का ध्यान देंगे दोस्तों कि इसमें देखिए जहां त्रा आया है वहां क्या बन गया है, ता बन गया है, चैत्र का चैत बन गया है। और वैशाख देखिए जहां जो है बड़ा शा आया है वहां छोटा शा बन गया है। कह रहे हैं ज्येष्ठ और यहाँ जेठ, यहाँ देखिए आषाढ़ जहां खट्टी शा है उसका भी छोटा शा बन गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए श्रावण का सावन बन गया है। समझ में आई बात? तो ये अंतर होते हैं तत्सम और तद्भव में। क्लियर? आगे हम देखते हैं कि हमें कैसे पहचानेंगे, सब इतने सारे शब्द हैं, सबको तो याद नहीं किया जा सकता, तो कैसे हम पहचानेंगे कि प्रायः ये शब्द तत्सम होते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि तत्सम शब्दों की पहचान, और ये भी ध्यान दीजिए एकदम इंपॉर्टेंट है, और कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि इनमें से तत्सम शब्द है या तत्सम शब्द नहीं है तो आप उसे बहुत ही आसानी तरीके से पहचान सकते हैं दोस्तों। देखिए जहां पर छा यानी छतरी वाला छा है, जहां पर छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, जैसे हम लोग श्री लिखते हैं, श्री वाला स्रा, री, रेफ वाला रा जिसको आप लोग उड़ंता रा बोलते हैं, रेफरा, वा, बड़शा, खट्टीशा और आधा छोटा शा। हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों, आधा छोटा शा वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए तो प्रायः आपका तत्सम तद्भव कभी भी गलत नहीं होगा। कह रहे हैं कि छा, त्रा,
ज्ञा, श्रा और देखिए री, रेफ वाला रा, वा, बड़ा शा, खट्टी शा और आधा छोटा शा। ये पूरा जब आएगा तो ये अक्सर जो है तद्भव में आता है। अभी आप लोग देखिए कि कहा हमने बताया, हाँ वैशाख, देखिए बड़ा शा का अक्सर छोटा शा बनेगा, खट्टी शा का अक्सर छोटा शा बनेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आधा छोटा शा जिसमें आता है प्रायः वो शब्द तत्सम होते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग इन सभी के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे छा। छा वाले शब्द जो है वो तत्सम और तद्भव कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, हम आपको वही उदाहरण बताएंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो तत्सम और तद्भव बहुत ढेर सारे हैं, कम से कम आपको 200 से 250 शब्द मिलेंगे, लेकिन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा और बाकी आपके प्रैक्टिस में रख के आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, एक तरफ लिखेंगे तत्सम शब्द, तत्सम, दूसरी तरफ लिखेंगे तद्भव। और एक बात और ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, देखिए जहां छा यानी छतरी वाला छा आएगा वो हमेशा खा में बदलता है। छतरी वाला छा किस में बदलता है? खा में। क्लियर हुआ? देखते हैं, तत्सम शब्दों में लिखेंगे मृक्षण, देखिए मृक्षण, मृक्षण का तद्भव क्या होगा? माखन। क्या होगा? माखन। आगे देखेंगे क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? खेत, खेत। और ध्यान देंगे बुभुक्षा, बुभुक्षा क्या होगा? भूखा या भूख, बुभुक्षा का मतलब भूख। कह रहे हैं भिक्षा, भिक्षा क्या होगा? भीख। फिर देखिए अछोट, अछोट क्या होगा इसका? अखरोट। अखरोट। कह रहे हैं अक्षी,
अक्षी क्या होगा? आंख। आंख। फिर आगे है क्षीर। क्षीर क्या होगा इसका? खीर। इसी तरीके से छार क्या होगा? खार। खार। आगे देखते हैं फिर तत्सम तद्भव। अक्षर क्या होगा इसका? आखर। परीक्षा परीक्षा। ध्यान देंगे क्या होगा? परख। पक्षी। पंछी। पंछी। और ध्यान देंगे पक्ष। क्या हो गया इसका? पंख। ध्यान देंगे दोस्तों, केवल ये एक ऐसा आपको उदाहरण मिला जो जिसका छा जो है इस छा में परिवर्तित हो रहा है छतरी वाले में। छतरी वाले छा का आपका छतरी वाले छा में परिवर्तन हो जा रहा है, ये देखिए। बाकी सभी आपको जहां भी छा मिला हुआ, देखिए यहां छा का क्या बन गया? खा। यहां छा का क्या बन गया? खा। देखिए भूभुक्षा का भूख, भिक्षा का भीख, अछोट का अखरोट, अक्ष का आंख, कह रहे क्षीर का खीर, छार का खार, अक्षर का आखर, कह रहे परीक्षा का परख और पक्ष का पंख। क्लियर है दोस्तों? देखिए ये छा से संबंधित तत्सम और तद्भव है। हमने बताया कि जहां छा होता है, छतरी वाला छा आता है, प्रायः वो शब्द तत्सम होते हैं। आप देख लीजिए, ये आपका तत्सम हो गया, ये तत्सम हो गया और इसका तद्भव। मृक्षण का तद्भव माखन, क्षेत्र का तद्भव खेत, बुभुक्षा का तद्भव भूख, भिक्षा का तद्भव भीख, अछोट का तद्भव अखरोट, अक्ष का आंख, क्षीर का खीर, छार का खार, अक्षर का आखर, परीक्षा का परख, पंछी का पक्षी और पक्ष का पंख। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे बढ़ेंगे त्रा। अगली वो डालेंगे नंबर त्रा। त्रा से संबंधित तत्सम और तद्भव देखेंगे। ध्यान देंगे त्रा, इसका परिवर्तन किसमें होता है? ता में। जब हम त्रा का तद्भव बनाते हैं उसका परिवर्तन ता में होता है। जैसे सूत्र,
सूत्र। क्या होगा इसका? सूत। जैसे रात्रि, क्या होगा? रात। रात्रि का तद्भव क्या होगा? रात। जैसे मित्र, क्या होता है मित्र का तद्भव? मीत। मीत। जैसे पत्र, क्या होता है इसका? पता। जैसे त्रयोदश, त्रयोदश। 13, 13। त्रयोदश का क्या हो जाएगा? 13। जैसे त्रियाः, क्या होगा? 3, 3। जैसे तुष्ट, टूट, टूट। क्लियर है? आगे देखते हैं ज्ञा से संबंधित ज्ञा। देखिए, जैसे ज्ञा, गृह का तद्भव क्या होगा? नहर। कह रहे हैं जैसे ज्ञानी, ज्ञानी, क्या हो जाएगा? ज्ञान। जैसे यज्ञ, क्या होगा इसका? यज्ञ। जैसे अज्ञात, क्या होगा? अजान। जैसे विज्ञप्ति, इसका तद्भव क्या होगा? विनती। विनती। विज्ञप्ति का तद्भव क्या होगा? विनती। आगे देखेंगे जैसे राज्ञी, राज्ञी का तद्भव क्या होगा? रानी। आगे देखेंगे जैसे प्रज्ञा, इसका तद्भव क्या होगा? बुद्धि। क्लियर? आगे देखते हैं आपका छात्रा ज्ञा। अगली रीडिंग डालेंगे श्रा। श्रा से संबंधित नियम। श्रा एक तरफ डालेंगे तत्सम, दूसरी तरफ डालेंगे तद्भव। तद्भव। जैसे अश्रु, अश्रु क्या हो जाएगा? अश्रु का आंसू। जैसे आश्रय, आश्रय क्या होगा इसका? तद्भव सहारा। फिर जैसे श्रृंगार, सिगार,
इसका तद्भव क्या होगा? श्रृंगार। जैसे श्रृंखला, श्रृंखला, इसका तद्भव होगा सिकड़ी। आगे देखेंगे, जैसे श्रृंग, श्रृंग, इसका तद्भव होगा सींग। अगला है जैसे श्रृंगाल, सियार। जैसे श्रवण, सुनना, सुनना। फिर जैसे अभी हमने बताया श्रावण, क्या होगा इसका? सावन। क्या होगा दोस्तों? सावन। क्लियर है? देखिए आपका स्रा से संबंधित नियम। अब एक बार ध्यान देंगे, देखिए त्रा का ता में परिवर्तन होता है। कह रहे हैं तत्सम जो है सूत्र, सूत हो जाएगा। रात्रि का रात, मित्र का मित, पत्र का पता, त्रयोदश का 13, त्रय का 3, त्रुट का टूट। और ज्ञा से जैसे ज्ञात गृह, नैहर, ज्ञानी का ज्ञान, यज्ञ का यज्ञ, अज्ञात का अजान, विज्ञप्ति का विनती, राज्ञी का रानी, प्रज्ञा का बुद्धि। उसी तरीके से स्रा से संबंधित नियम जो है, अश्रु का आंसू, आश्रय का सहारा, श्रृंगार का सिगार, श्रृंखला का सिकड़ी, श्रृंग का सिंह, श्रृंगाल का सियार, श्रवण का सुनना और श्रावण का सावन होता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे देखते हैं फिर री से संबंधित, री से संबंधित तत्सम तद्भव। देखेंगे दोस्तों, री से संबंधित री, ध्यान देंगे। और यहां री जो है मात्रा के रूप में आएगा ऐसे, जैसे ध्यान देंगे, कह रहे हैं मातृ, तत्सम क्या है? मातृ। मातृ का क्या होगा तद्भव? माता। इसी तरीके से पितृ क्या होगा? पिता, पिता। कृष्ण क्या होगा? काला। कृष्ण का तद्भव क्या होता है? काला होता है। इसी तरीके से भातृ क्या होगा तद्भव? भाई, भाई। कह रहे हैं कृषि, कृषि क्या होगा इसका तद्भव? खेती, खेती। फिर कह रहे हैं कृषक, अगर खेती आ गई तो कृषक भी आ गया। किसान क्या हो जाएगा? किसान, किसान।
फिर कह रहे हैं कृत्य गृह, कृत्य गृह, कचहरी, कचहरी। कृत्य गृह का तद्भव क्या होता है दोस्तों? कचहरी। इसी तरीके से ऋतु, ऋतु क्या हो जाएगा? ऋतु। क्लियर? आगे देखते हैं, रा से संबंधित तत्सम तद्भव। रा यानी रेफ वाला रा, ऐसे। रा से संबंधित तत्सम तद्भव से धर्म, धर्म तत्सम है, धर्म तद्भव है। धर्म का तद्भव क्या है? धर्म। जैसे कर्म, कर्म का तद्भव क्या है? कर्म। जैसे गर्म, गर्म का तद्भव क्या है? गरम। जैसे चर्म, इसका तद्भव क्या है? चमड़ा। चमड़ा। जैसे चर्मकार, चर्मकार क्या हो जाएगा? चमार। इसका तद्भव क्या होगा? चमार। जैसे दर्पण, दर्पण का तद्भव क्या होगा? शीशा, शीशा। जैसे करपट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। करपट तद्भव क्या होगा? कपड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें करपट। करपट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? करपट का तद्भव कपड़ा। फिर आगे देखेंगे, शा से संबंधित नियम, बड़ा शा से, बड़ा शा से संबंधित नियम। ध्यान देंगे, कह रहे हैं लहसुन, लहसुन क्या हो जाएगा इसका तद्भव? लहसुन, लहसुन। लहसुन का लहसुन। कह रहे हैं सलाका, सलाका यानी सलाई। सलाका का तद्भव क्या हो जाएगा? सलाई। कह रहे स्वासु रायल क्या हो जाएगा? ससुराल। ससुराल। शिष्य, शिष्य ये खट्टी साम बताएंगे, शिष्य। आगे देखेंगे, जैसे शल्यकी, शल्यकी क्या हो जाएगा? शाही। स्वासुर, स्वासुर क्या होगा तद्भव? ससुर। स्वासुर का तद्भव क्या होगा? ससुर। जैसे सिम्बा क्या होगा? सेम। क्लियर है दोस्तों? देखिए, री से संबंधित नियम, रा से संबंधित नियम और शा से संबंधित नियम हम लोगों ने देख लिया। देखिए, री से जैसे मातृ, मातृ का तद्भव माता, पितृ का पिता, कृष्ण का काला, भातृ का भाई, कृषि का खेती, कृषक का किसान, कृतगृह का कचहरी, ऋतु का ऋतु, धर्म का धर्म, कर्म का कर्म, गर्म का गरम, चम्र का चमड़ा, चर्मकार का चमार, दर्पण का शीशा, करपट का कपड़ा, लहसुन का लहसुन, सलाका का सलाई,
श्वासुरायल का ससुराल, सलेकी का शाही, श्वासुर का ससुर और सिम्बा का सेम तद्भव होता है। क्लियर है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों वा से संबंधित तत्सम और तद्भव। हेडिंग डालेंगे दोस्तों वा से संबंधित तत्सम और तद्भव। ध्यान देंगे जैसे वन, वन इसका तद्भव क्या होगा? वन। वन, वन का तद्भव क्या होगा? वन। जैसे वर्तिका, वर्तिका इसका क्या होगा तद्भव? बत्ती, बत्ती। कह रहे वन, वन का तद्भव वन, वर्तिका का बत्ती। कह रहे वस्त्र, वस्त्र का तद्भव बच्चा, वस्त्र का तद्भव बच्चा। वंश का, बांस, वंश का तद्भव क्या होगा? बांस। कह रहे वास गृह, बसेरा। वास गृह का तद्भव क्या होगा? बसेरा। कह रहे वर यात्रा, वर यात्रा क्या होगा? बारात। वर यात्रा का तद्भव क्या होगा? बारात। आप लोग देखेंगे वर यात्रा का तद्भव क्या बताया गया है? बारात। और यह भी ध्यान देंगे वर यात्रा का तद्भव बारात, जिसे हम लोग बोलते हैं। आगे देखेंगे वल्गा का क्या होगा? वल्गा, वल्गा का तद्भव जो है ध्यान देंगे, कह रहे हैं वल्गा, वल्गा का जो है तद्भव बाघ होगा, बाघ। वल्गा यानी बाघ। वक, बगुला। वक का तद्भव क्या होगा? बगुला। देखिए हम वा संबंधी नियम देख रहे थे। आगे देखेंगे वारिद, वा से ही अभी देखेंगे वारिद, वारिद। ये देखिए तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? बादल। वारिद का तद्भव क्या है? बादल। आगे देखेंगे दोस्तों कह रहे हैं वाटिका, वाटिका क्या होगा इसका तद्भव? बगीचा। वाटिका का तद्भव क्या होगा दोस्तों? बगीचा। वाटिका का तद्भव क्या है? बगीचा। उसी तरीके से वानर, वानर क्या होगा? बानर। वानर का तद्भव क्या है? बानर। इसी तरीके से वधू, वधू का तद्भव क्या है? बहू। क्लियर है दोस्तों?
वा से संबंधित नियम देखिए, वानर ये तत्सम है और बानर ये तद्भव है, ये इंपॉर्टेंट है। और बोला क्या जाता है, बंदर। कह रहे हैं वन का तद्भव वन होता है, वर्तिका का बत्ती, वत्स का बच्चा, वंश का बांस, वास गृह का वसेरा, वर यात्रा का बारात, वल्गा का बाग, वक का बगुला, और वारिद का बादल, वाटिका का बगीचा, वानर का जो है तद्भव बंदर, सॉरी वानर का तद्भव बानर, और बधू का तद्भव बहु होता है। क्लियर है दोस्तों। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, रा से संबंधित तत्सम तद्भव। रा, देखिए रा से संबंधित तद्भव और तत्सम पढ़ा दिए हैं, और हम देखेंगे छोटा शा से संबंधित तत्सम तद्भव। छोटा शा हमने बताया है आप लोगों को दोस्तों कि छोटा शा जो है ये तत्सम में प्रयुक्त होगा, लेकिन आधा छोटा शा, पूरा छोटा शा ये तद्भव हो जाता है, लेकिन आधा छोटा शा ये तत्सम में प्रयुक्त होता है। जैसे देखेंगे स्तंभ, कह रहे हैं स्तंभ, क्या होगा स्तंभ का तद्भव, खंभा। खंभा, कह रहे हैं स्थान, स्थान का तद्भव क्या होगा, ठाव। ठाव, कह रहे हैं स्नान, स्नान का तद्भव नहाना। फिर कह रहे हैं स्तब्ध, स्तब्ध, स्तब्ध का जो है क्या हो जाएगा, ठंडा। और स्वर्ण का क्या होगा तद्भव, सोना। और इसी तरीके से स्वर्णकार का तद्भव क्या होता है, स्वर्णकार, यानी सोनार। ध्यान देंगे दोस्तों, स्तब्ध का ठंडा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जान ही रहे हैं इस समय ठंडा कितना ज्यादा पड़ रहा है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी लोगों ने। देखिए अगला है खट्टी शा से संबंधित नियम, जिसे हमने आपको क्या बताया है वर्णमाला पढ़ाते समय, कमेंट करके बताएंगे आप लोग खट्टी शा को और किस नाम से जाना जाता है। कमेंट कीजिए आप सभी लोग। कहीं भी खट्टी शा लिख के नहीं आएगा, उसे क्या लिखा जाता है, मूर्धन्य शा पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। उच्चारण स्थान के दृष्टि से देखिए खट्टी शा को मूर्धन्य शा, बड़ा शा को तालव्य शा और छोटा शा को दंती शा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। खट्टी शा से संबंधित तत्सम और तद्भव देखेंगे। सुष्टि, क्या होगा, सोंठ। सुष्टि का क्या होगा दोस्तों, सोंठ। कह रहे हैं कोश, कोश का तद्भव होता है धन। कोश का तद्भव क्या होता है दोस्तों, धन। दृष्टि, दृष्टि का तद्भव दीठी, दीठी। फिर कह रहे हैं इष्ट, इष्ट का ईट। आगे देखेंगे कोष्ठ,
कोठा। कोष्ठ का तद्भव क्या होता है? कोठा। मिष्ट, मिष्ट का तद्भव मीठा। कह रहे हैं ओष्ठ, ओष्ठ क्या होता है? ऊंट। ओष्ठ का तद्भव क्या होता है? ओठ होता है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं मुष्टि। मुष्टि क्या होगा इसका तद्भव? मुट्ठी, मुट्ठी। क्लियर है दोस्तों? देखिए आप सभी लोगों को जितने नियम हमने आपको बताए हैं कि जहां पर छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, री, रेफ वाला रा और आपका वा, बड़े शा, खट्टी शा और आधा छोटा शा है, वहां प्रायः वो शब्द जो है वो तत्सम होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो हम सभी लोग जो भी आपका तत्सम और तद्भव जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बता दिया है, और जो कुछ रह रहे हैं दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस में जो है सब क्लियर करवा देंगे। प्रैक्टिस में आपको वही नए नए क्वेश्चन ढूंढ के रखेंगे। आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे और आप सभी लोग प्रैक्टिस वाली क्लास जरूर देखिए जो डेली 6 बजे चलती है दोस्तों। गुड नाइट, धन्यवाद दोस्तों।